शहबाज शरीफ इस्तीफा दो और जितनी काबीना है आपकी, जितने वज़रा है वो सब इस्तीफा दें। आप सब लोगों ने इस कौम को बड़ा तंग किया है 2 दिन। आपने आईनी पैकेज की जो बात की थी वो आप तरमीम करना चाहते थे, वो आपसे हुई नहीं। आपने इजलास बुलाए, जो असेंबलियों के इजलास होते हैं ये लाखों बल्कि करोड़ों के होते हैं। 2 दिन आपने इस कौम के ज़ाया किए। ये मीडिया जो है सारा वक्त इस बात पे लगा रहा। आपसे तरमीम नहीं की जा सकी इस मुल्क के अंदर। इतने नाअहल और नालायक लोग हैं आप, तो आप इस्तीफा दें, आप छोड़ें हुकूमत को। जब आपके पास कुछ है ही नहीं, आपके पास लोग तक नहीं है। अगर आईनी पैकेज नहीं लेके आना था तो ना लेके आते, तो शोशा छोड़ने की क्या जरूरत थी। बराबरी पार्टी को बड़ा फायदा होना था इस आईनी पैकेज का। अगर ये तरमीम हो जाती तो हमें सबसे ज्यादा फायदा होना था। इसलिए हमें तो बहुत दुख है इस बात का कि आप लोगों ने ये किया क्या है। और इसका फायदा ये भी होना था कि काजी फायदा शायद रहते, और वो रोशन ख्याल और तरक्की पसंद आदमी है, हमारे लिए वो जरूरी है कि अगर वो रहें, या अगर आने वाला चीफ जस्टिस जो ऐसा हो तो हम ठीक समझते हैं कि वो आ जाए, लेकिन हमें नहीं पता कौन आएगा कौन नहीं आएगा। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये बात थी कि अगर ये तरमीम हो जाती, और मैं समझता हूँ कि ये नाअहली और नालायकी है इन लोगों की, तो इनको इस्तीफा देना चाहिए। दूसरा, फजलुर रहमान जो है उन्होंने जो अपना पार्ट प्ले किया है, जो अपना रोल अदा किया है, वो भी नहायत बुरा रोल है। कभी आप बातें करते हैं कि जी इमरान यहूदी एजेंट है, कभी इमरान आपको इतनी गंदी गंदी गालियां निकालता है। इमरान से ज़्यादा गंदी गालियां फजलुर रहमान को कभी किसी ने नहीं निकाली, और इसकी जो पार्टी जो गालियां निकालते वो भी फजलुर रहमान को पता है। फजलुर रहमान का नाम डीजल रखा हुआ था इमरान ने, और इमरान जो इतना बेगैरत और मुनाफिक आदमी है वो तो झूठा है ही, वो तो करप्ट भी है साथ। वो जो जो चीज़ें हो सकती हैं पाकिस्तान के अंदर गंदी और गलीज, एक फ्रॉडी आदमी है, तो उसके साथ ये खड़े हो गए फजलुर रहमान, जिनको मौलाना कहा जाता है, और ये एक मजहबी जमात JUI के ये अपनी तरफ से ये हेड हैं। तो ये मजहबी जमातें ऐसी होती हैं जो कि झूठ बोलें, जो दोगलापन करें, जो मुनाफकत करें। ये मुनाफकत है आपकी सीधी सीधी। आप लोगों ने गले मिले हैं PTI के लोगों से, फजलुर रहमान गले मिल रहे हैं, और ये कौन सी सियासत है। ये ऐसी सियासत जो है इसी ने पाकिस्तान का नुकसान किया है, और ये अवाम को आप सारे पागल बनाते हैं। कभी आप एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं, कभी आप एक दूसरे के साथ हो जाते हैं। जहाँ पे आपको इकट्ठा फायदा नजर आता है मुश्तरका, वो साथ हो जाते हैं। जहाँ आपको लगता है कि नहीं ये दूसरे के साथ जाने का फायदा है, तो दूसरे के साथ चले जाते हैं। अवाम को मैं कहता हूँ कि आपसे ज़्यादा जाहिल और बेवकूफ़ अवाम कोई नहीं है। आपको समझ नहीं आता कि ये क्या कर रहे हैं आपके साथ। तो इसलिए मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान के तमाम सियासतदान जो झूठे सियासतदान हैं, तमाम झूठे सियासतदानों पे लानत हो जो इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। इस मुल्क के अंदर सच और झूठ क्या है उसका फैसला नहीं होने दे रहे। तो मैं समझता हूँ कि ये जो आईनी तरमीम का जो मामला था, इसने साफ साबित कर दिया है इस मुल्क के अंदर कोई भी सियासी पार्टी, ये जो बड़ी बड़ी पार्टियां नाम बने हुए हैं, ये आपके हक में नहीं है, अवाम के हक में नहीं है। ये सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, और अवाम जो है उन्होंने इसको बिल्कुल ऐसे किया हुआ है जैसे ये अवाम नहीं है बल्कि भेड़ बकरियां हैं, ये कोई कीड़े मकोड़े हैं, ये कोई जानवर हैं। इस अवाम को तो कोई फायदा नहीं है। वो तो बेचारे भूखे हैं, परेशान हैं, महरूम हैं, गुर्बत में रह रहे हैं, महंगाई है उनके लिए। आप लोग क्या कर रहे हैं उनके लिए? शर्म आनी चाहिए इन तमाम लोगों को। और बराबरी पार्टी इसकी मजम्मत कर दिया जो कुछ भी हुआ है, और हम समझते हैं कि ये पाकिस्तान के अंदर लोगों की आंखें जो है खोलने वाला ये वाकया हुआ है। इसमें तमाम पार्टीज जो हैं उनके असलियत उनकी सामने आई है, तमाम पार्टीज की। और मैं समझता हूँ कि इस्तीफा देना चाहिए शहबाज शरीफ को, इनकी काबीना को, इनके तमाम वज़रा को।